तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। अंधेरा था, राह उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर, अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, कर तेरा प्रचार, कर तेरा प्रचार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान,
हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि अपने प्रेम की अग्नि से अपने विश्वासी लोगों के हृदय को शुद्ध कीजिए, ताकि आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन पर हम में उस निवास स्थान को पा सकें जिसको उन्होंने अपने लिए तैयार किया है। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। सबको जय मसीह की। अब मैं पढ़ूंगी जकरिया चैप्टर 2 10 से 13। जकरिया 2 अध्याय 10 से 13। हे सयोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वे जाकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 89, उसका 19 से 21 और फिर 24 से 28। तूने पूर्व काल में अपने भक्त से दर्शन में ये कहा था, मैंने शक्तिशाली पुरुष के सिर पर मुकुट रखा है। मैंने प्रजा में से एक पुरुष को चुना और उसको उन्नत किया है। मैंने अपने सेवक दाऊद को ढूंढ लिया है, पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। अतः मेरा हाथ उस पर स्थिर रहेगा, मेरी भुजा उसे शक्तिवान बनाएगी। 24 से 28। मेरी सच्चाई और करुणा उसके साथ रहेगी, मेरे नाम से उसका मस्तक ऊंचा रहेगा। मैं उसके अधिकार क्षेत्र को भूमि मध्य सागर तक, उसके भुज बल को फरात नदी तक स्थिर रखूंगा। वह मुझे पुकार कर कहेगा, तो ही मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरे उद्धार की चट्टान है। मैं उसे पहलोटो पुत्र, पृथ्वी के राजाओं में सर्वोच्च बनाऊंगा। मैं उसके प्रति सदा करुणा करता रहूंगा और मेरा विधान उसके लिए अटल रहेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानुयुग होते रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी फिलिपियो 4:4 से 7।
फिलिपियो 4:4-7। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं।
आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 26 आयत से 38 आयत तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 1 वर्सेस 26 to 38। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें और उसके वचन को हम सुन सकें, सीख सकें। आज का जो संडे है वो संडे बिफोर क्रिसमस 2020। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हम पर बड़ा अनुग्रह किया है कि आज तक हम सुरक्षित हैं। और आज एडवेंट का 4th संडे है, आखिरी संडे एडवेंट का। और आज का जो थीम है लेक्शनरी के अनुसार, द लॉर्ड्स कमिंग गिव्स joy and peace to his people. The Lord's coming gave joy and peace to his people. प्रभु यीशु मसीह का आगमन अपने लोगों को शांति और आनंद प्रदान करता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रभु परमेश्वर का आगमन, यीशु मसीह का आगमन हमारी जिंदगियों में और उन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में प्रतिदिन आनंद लेकर आया है। और हर रोज उसका वचन, उसकी सामर्थ, उसकी दया, उसकी करुणा और विशेषकर उसका इस संसार में आना हम सब के लिए एक बहुत बड़े आनंद का एक कारण है, या आनंद हमारी जिंदगी में लेकर आता है। इस संसार में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हो सकती हैं, बहुत सारे अलग अलग जिंदगी के हम जिसमें ऐशो आराम कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक आनंद या सच्चा आनंद जो प्रभु यीशु मसीह के पास है वो दुनियावी चीज़ों में नहीं है। दुनियावी चीज़ें एक सीमा तक जो है, एक लिमिट तक हमें आनंद देती हैं, खुशी देती हैं। चाहे हमारे टीवी हो, चाहे हमारे मोबाइल हो, चाहे अच्छे घर हो, चाहे अच्छी गाड़ियां हमारे पास हो, अच्छे बिजनेस हमारे पास हो, कुछ भी क्यों ना हो, उनका आनंद जो है वो थोड़े समय के लिए होता है। और जब हम जवान होते हैं तो जवानी का आनंद अलग होता है, और थोड़े दिनों के बाद हम बूढ़े हो जाते हैं, हम दुर्बल हो जाते हैं, तो फिर जो है वो जवानी का आनंद जो था, वो जो हम खुशियाँ मनाते थे या डांस करते थे या पार्टियाँ करते थे, वो सब आनंद फिर चला जाता है। उसी तरह बुजुर्ग होने का भी एक आनंद है, जो है खुशी होती है। पक्के बाल जो है वो परमेश्वर की तरफ से सुशोभित होते हैं, आशीषित होते हैं, जहाँ पर हम अपने नाती पोतों को अपनी गोद में उठाते हैं, उनके साथ आनंदित होते हैं, उनके साथ खेलते हैं, वो भी एक आनंद है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो
दुनियावी आनंद को, परमेश्वर के आनंद को छोड़कर दुनियावी आनंद को ज़्यादा महत्व देते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं संसार में आज भी अपने आनंद को तरह तरह की बुरी चीज़ों में वो ढूंढते हैं, नशे के अंदर या अन्य चीज़ों के अंदर, बुरी आदतों के अंदर अपने उस आनंद को, या पापों में बुरे कामों को करके जो है वो आनंद को ढूंढते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोग हर बात में आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उनके आनंद का जो स्रोत है, उनके आनंद का जो एक जरिया है, जो जिनसे उनको प्रतिदिन आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, वो प्रभु यीशु मसीह हैं, जो प्रतिदिन हमारे हृदय को आनंद से भरता है, खुशी से भरता है। तो जो आज हमने वचन पढ़े हैं जकरिया उसका दूसरा अध्याय 10 से 13, और हम फिलिपियों 4:4 से 7 हमने पढ़ा, और लूका 1:26 से 38 तक हमने पढ़ा। तो यहाँ पर भी हम एक स्त्री के, एक लड़की के बारे में बात करेंगे, जिसके पास ना तो उस समय टीवी था, ना उसके पास मोबाइल था, ना उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ना कोई और जो आज हमारे पास सुविधाएं हैं उसके पास वो सुविधाएं थी, और फिर भी वो प्रभु में मगन रहती थी, प्रभु के साथ बातें करती थी, प्रभु के उस कलाम को, उस वचन को पढ़ती थी, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय वो प्रभु की उपस्थिति में लगाती थी। अपने दिन के कामों को निपटाकर वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती थी, उसकी आराधना करती थी। और उस स्त्री का, या उस लड़की का नाम था मरियम, जो प्रभु यीशु मसीह के माता के रूप में प्रभु ने जिसे चुना। और पहला लूका का पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं 26 आयत से 38 आयत तक, वहाँ पर बताया गया है कि जो जिब्राइल स्वर्गदूत था वो गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, और जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसे कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से हम जानते हैं बहुत घबरा गई और पूछने लगी कि ये कैसा अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो, पर क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी, और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करता रहेगा, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर हो सकता है, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाया करेगी, और इसलिए वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यानी जो मरियम थी, वो यंग लेडी जो मरियम थी, वो परमेश्वर के पुत्र की माँ बनने के लिए उसको चुना गया था ना। लिखा हुआ है कि ही विल कॉल द सन ऑफ गॉड, उसे जो है परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा जो है, और परमेश्वर की स्तुति हो। और मरियम ने फिर कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और तभी मरियम जो है उस आनंद से भर गई, उस खुशी से भर गई जो प्रभु ने उसके जीवन में दिया था जो है। तो आज हम इस बात पर मनन करें किस तरह से परमेश्वर जो है अपना जो उसके आगमन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के द्वारा किस तरह से लोगों के जीवन में आनंद आता है, किस तरह से लोगों की जिंदगियों में आशीष आती है। तो पहली बात मैं इस वचन के आधार पर जो हमने पढ़े हैं आज एक बात बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों पर अनुग्रह करके उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों पर अनुग्रह करके उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। यहाँ हमने अभी मैं जो पूरा हिस्सा जो पढ़ा है, मरियम का जीवन एक पवित्र जीवन था। वो परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को प्रेम करती थी, और परमेश्वर ने उसके प्रेम को देखा, उसकी पवित्रता को देखा, और उस पर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि उसे परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की माँ होने का सौभाग्य दिया, या उसके लिए उसे चुना जाए। और ये मरियम के लिए या किसी भी स्त्री के लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने गर्भ से जन्म दे जाए, और मरियम को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम जानते हैं कि संसार में
किसी भी महिला के लिए जो है जब वो विवाह करती है और उसके लिए माँ बनना कितना ही आनंद की बात होती है, कितनी खुशी की बात होती है। और अगर कोई माँ ना बने तो बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और जो जोड़ा है वो हमेशा, या परिवार जो है वो हमेशा निराश रहता है कि हमें क्यों जो है संतान की आशीष प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजने से पहले पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना, किसी स्त्री या पुरुष के मिलन के द्वारा नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के माध्यम से पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा ना। पवित्र आत्मा मरियम पर उतरा और उसी दिन से उसके गर्भ में प्रभु यीशु मसीह एक छोटे बच्चे के रूप में बढ़ने लगे जो है। वो प्रभु की दया मरियम पर हुई तो मरियम जो थी बहुत ही आनंदित थी और बहुत ही खुश थी, क्योंकि मरियम प्रभु यीशु परमेश्वर में बनी हुई थी। और इसलिए जो है भजन 16:11 में लिखा हुआ है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने मरियम को आनंद से भर दिया और मरियम को परमेश्वर ने रास्ता दिखाया, अपने जिब्राइल के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा रास्ता दिखाया। और लिखा है कि फिर दाऊद कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट प्रियो आनंद की भरपूरी। जितना हम प्रभु की संगति में रहते हैं, जितना हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जितना हम उसको याद करते हैं, जितना हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जितना हम उसको अपने साथ मेल कर लेते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, उतना ही हम उसके आनंद में मगन हो जाते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मरियम के कोख में आए, जब उसके गर्भ में आए, तो लिखा है कि मरियम आनंद से भर गई जो है, और वो बहुत ही आनंदित हुई, खुश हुई और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 47 वर्ष में लिखा हुआ है, लूका 46 और 7 में पढ़ देता हूँ। लिखा है कि तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है ना। और हम बड़ाई कब करते हैं? जब हम आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, प्रभु की महिमा से भरे हुए होते हैं। तो मरियम भी उस आनंद से भर गई जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में उसे दिया था। और फिर वो कहती है 47 में, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। एंड माई स्पिरिट हैज रिजॉइस्ड इन माई सेवियर, माई गॉड माई सेवियर। तो वो परमेश्वर के द्वारा आनंदित हुई। तो प्रभु यीशु के आने से पहले मरियम को वो आनंद दिया गया, वो खुशी दी गई, वो सामर्थ दी गई कि उसका हृदय परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तो वही आनंद आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर मेरे और आपके लिए भी है। यदि हम दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, हम उस परेशानी को भूलकर प्रभु यीशु मसीह की शरण में आए, अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी सारी फिक्रों को, अपनी सारी बीमारियों को हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ले आए। यदि वो हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो हमारा हृदय मरियम की तरह आनंद से भर जाएगा, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और प्रभुता उसके कांधों पर है। वो सर्वशक्तिमान का पुत्र कहलाता है प्रभु यीशु मसीह। और जब वो हमारी जिंदगी में होगा, सारी सृष्टि का बनाने वाला, तो मेरे और आपका जीवन आनंद से और खुशी से भर जाएगा। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म सब जातियों के लिए आनंद का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह का आना, द लॉर्ड्स कमिंग इज the reason for every nation, for every caste, for every religion, the reason of joy। प्रभु यीशु मसीह का आना सारे संसार के लिए एक आनंद का कारण है ना। प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमें अपने आनंद से भरते हैं, है ना। वो अपनी सामर्थ्य से हमें भरते हैं। गीत गाते हैं, the joy of the Lord is my strength। तो प्रभु यीशु मसीह का आनंद, परमेश्वर का आनंद हमें और हमारे पूरे संसार की सारी सृष्टि को आनंद से भरता है। लूका 2:8 से 10 में हम देखते हैं कि जब
स्वर्गदूत गडरियों के पास गए थे, है ना। ये वो एक पीरियड था जब यीशु मसीह मरियम के पास गए। ये 9 महीने के बाद जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वही स्वर्गदूत जो है वो गडरियों के पास गया और उन्हें कहा कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, और ये जो सुसमाचार है वो सब लोगों के लिए होगा। इट इज नॉट ओनली फॉर जूइश ना, ये सुसमाचार जो है वो केवल जूइश लोगों के लिए या यहूदी लोगों के लिए नहीं है, बट दिस गुड न्यूज और दिस मैसेज इज फॉर ऑल द पीपल ना, ऑल द नेशन, फॉर ऑल द रिलीजन। तो यीशु मसीह का आना, द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज फॉर एवरीवन एंड फॉर एवरी नेशन। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह के जब जन्म पर स्वर्गदूत आए, जब जिब्राइल आया प्रभु का संदेश लेकर, तो उसने कहा कि जो ये शुभ समाचार है, ये आनंद का समाचार है, वो सब जातियों के लोगों के लिए है। और उन्हें कहा कि तुम भयभीत ना हो, तुम डरो मत, क्योंकि परमेश्वर का जो समाचार है वो आनंद का समाचार वो सब जातियों के लिए होगा जो है। और उसने कहा कि तुम इसका ये चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे जो है। और वो जो गडरिये थे वो उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के ऊपर जो है उसका दर्शन करने के लिए, उसको भेंट चढ़ाने के लिए वो वहाँ से चल दिए बैतलहम की तरफ, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन, उसका आना सब जातियों के लिए एक आनंद का सुसमाचार है। आज अगर हम प्रभु के लोगों की गवाहियां सुनते हैं तो अन्य जाति लोग गवाहियों से भरे हुए हैं। परमेश्वर बड़े बड़े काम उनकी जिंदगियों में कर रहा है। किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी को संतान नहीं थी उसे संतान मिल रही है, कोई किसी के हड्डियों में दर्द था या किसी के कमर में दर्द था, किसी को किसी तरह की बीमारी थी, किसी के घुटनों में समस्या थी, या कोई शैतान का सताया हुआ था। अलग अलग तरह की गवाहियां हम उनकी जिंदगियों से सुनते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह का आगमन उनकी जिंदगी में, या सुसमाचार का आना उनकी जिंदगी में किस तरह से आनंद लेकर आए हैं। आज मेरे और आपके पास भी बहुत सारी ऐसी गवाहियां हो सकती हैं जो हमें आनंदित करती हैं कि प्रभु ने मेरे लिए ये काम किया है। मेरे पास जॉब नहीं थी, प्रभु ने मुझे जॉब दी है। मैं बीमार था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। या मैं कोरोना से ग्रसित हो गया था, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, चंगाई दी। या मैं अन्य किसी बीमारी से पीड़ित था और प्रभु ने मुझे अब तक संभाला है। हमारे पास बहुत रीजन है परमेश्वर को धन्यवाद देने के, उसके उस आनंद को जो उसने हमें प्रदान किया है उसके लिए उसकी महिमा करने के हमारे पास लाखों रीजन हैं। लेकिन कई बार हम उसको धन्यवाद करना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु का जो आनंद है, प्रभु की जो सामर्थ है, वो हमारी जिंदगियों को हमेशा नया करती है, हमेशा तरोताजा करती है। इसलिए आज हमें जो वो आनंद मिला है वो सब जातियों के लोगों के लिए आनंद है, वो सब लोगों के लिए। कोई भी आकर उस आनंद को ले सकता है, कोई भी आकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता है, कोई भी आकर उसे ग्रहण कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह किसी को मना नहीं करते कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते। वो कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जकरिया 2:10-11 में प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, जो कि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। Sing for the joy and be glad, O daughter of Zion, for behold, I am coming and I will dwell in your midst, declares the Lord. Many nations will join themselves to the Lord in that day and will become my people. Then I will dwell in your midst, and you will know that the Lord of hosts has sent me to you. तो तुम जानोगे कि परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में मुझे भेजा है। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, आनंद और जय जयकार कर, महिमा कर, मगन हो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र तेरे बीच में आने वाला है। और ये प्रभु यीशु मसीह से पहले की भविष्यवाणी थी। तो जब यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले जो है जब दुनिया में आए थे, प्रभु यीशु मसीह ने आकर इस पूरे संसार को आनंद से
भर दिया। स्वर्गदूत आनंदित थे, स्वर्ग में खुशियां मनाई जा रही थी, गिडरिये आनंदित थे, मरियम यूसुफ आनंदित थे, और जो जो लोग प्रभु से प्रेम करने वाले लोग थे वो सब आनंदित थे। और जब प्रभु ने अपनी सेवा शुरू की तो बहुत सारे अंधे आनंदित हुए, बहुत सारे लंगड़े जय जयकार करने लगे, बहुत सारे मुर्दे जो है वो जी उठे और वो आनंद से प्रभु की जय जयकार करने लगे। जन्म के अंधे 38 साल के रोगी जब चंगे हुए तो वो सब आनंद से भर गए जो है। और वही आनंद प्रभु यीशु आज मुझे और आपको भी देना चाहता है। ये क्रिसमस मेरे और आपके लिए एक आनंद का समाचार लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन मेरे और आपके लिए खुशी का समाचार लेकर आता है कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, उस आनंद को हम ग्रहण करें। तो पहली बात मैंने बताई कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को आनंद प्रदान करते हैं। दूसरी, परमेश्वर सब जातियों के लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, वो बिना किसी भेदभाव के आनंद प्रदान करते हैं। और तीसरी बात कि आज वो आनंद प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको भी देना चाहते हैं। वो आनंद आज प्रभु मुझे और आपको भी देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आनंद ना केवल उन गरीबों के लिए, लाचारों के लिए था जो 2000 साल पहले यीशु मसीह की सेवा में थे, या ये ना केवल मरियम के लिए था, यूसुफ के लिए था, परंतु ये सुसमाचार का आनंद, ये प्रभु यीशु मसीह का आनंद हमारे लिए भी है। आज वही आनंद प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है ना। तो आज हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सा आनंद है। क्या प्रभु यीशु मसीह का आनंद हमारे पास है या कोई और आनंद हमारे पास है? प्रभु यीशु मसीह का जो आनंद है उसमें हम हमेशा दुख में भी आनंदित और मगन रहते हैं। उसमें हम ये नहीं कि केवल सुख में ही हम आनंदित रहते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हें लोग सताएं, जब लोग तुम्हें बुरा भला कहें, जब तुम्हारी निंदा करें और झूठे झूठे इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाएं, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रभु यीशु मसीह का जो आनंद हमारे पास है, उस आनंद में हम दुख में भी प्रभु में आनंदित होते हैं, मगन होते हैं कि प्रभु ने हमें दुख में भी जो है आनंदित होने के लिए हमें चुना है। आज शैतान के पास भी एक आनंद है ना। शैतान अपने बुरे कामों के करने के द्वारा लोगों को आनंदित करता है। आज बहुत सारे लोग बुरे काम करते हैं, पाप में पड़े हैं, झूठ में, धोखे में, हेराफेरी में, लूट में, मर्डर में, हत्याएं करने में एक दूसरे की, परिवारों में एक दूसरे का अपमान करने में, कलीसियाओं में एक दूसरे का अपमान करने में लोग लगे हुए हैं और वो बड़े आनंदित होते हैं। किसी को बेइज्जत करके, किसी को नफरत फैला के, किसी के घर में, परिवार में, किसी की ज़िंदगी में, तो वो लोग आनंदित होते हैं। ऐसा आनंद वो शैतान का है, वो प्रभु का आनंद नहीं है। प्रभु का आनंद जो है वो दूसरों की भलाई में खुश होता है और दूसरों के दुख में वो दुखी होता है। और प्रभु का जो आनंद है वो केवल दूसरों की कमजोरी पर, दूसरों की किसी वीकनेस के ऊपर, किसी बीमारी के ऊपर या किसी समस्या के ऊपर हंसना नहीं है, आनंदित नहीं होना है कि अरे देखो वो गिर गया या वो गिर गई, देखो वो पाप में पड़ गया, देखो उसे ये दंड मिला, देखो ये उसके साथ हो गया है। ये आनंद प्रभु का आनंद नहीं है। प्रभु का आनंद जो है हम दूसरों के साथ, उनके साथ दुख में दुखी होते हैं, रोने वालों के साथ रोते हैं और हंसने वालों के साथ हम हंसते हैं। ये नहीं कि रोने वालों पर हम हंसें और हंसने वालों के देखकर हम जो है रोए कि क्यों हंस रहे हैं। तो प्रभु का आनंद हमें आत्मिक आनंद देता है, आत्मिक शांति देता है। प्रभु का वचन हमें शांति देता है। प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, संसार जैसे देता वैसे नहीं, परंतु अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। यदि आज मेरे और आपके पास जो प्रभु का आनंद है तो उस आनंद में हम अपने आप को आनंदित रखें। कोई उस आनंद को हमसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु आज मुझे और आपको अपना आनंद देना चाहता है। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 15वां अध्याय और उसके 11 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद मुझ में पूरा हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम आनंदित हों, खुश हों। और किस चीज़ में खुश हों? प्रभु यीशु मसीह के आनंद में हमें आनंदित होना है, क्योंकि उसका जो आगमन है, उसका जो
हमारे बीच में डेरा लगाना है, वो हमें आनंद प्रदान करता है। और वो कहता है कि मैं जो है तुम्हें वो आनंद देना चाहता हूँ जो आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे, और वो आनंद तुम्हारा जो आनंद है वो पूरा हो जाए, उसमें कोई कमी घटी ना हो। इसलिए पौलुस भी कहता है फिलिप्पियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जो है प्रभु में हमें आज आनंदित रहना, किसी की बुराई करके आनंदित नहीं रहना है, किसी के दुख में हमें आनंदित नहीं रहना है, किसी की निंदा करके हमें आनंदित नहीं होना है, बल्कि लॉर्ड्स कमिंग जो है, प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो हमें आनंदित करता है। दूसरी बात इसमें ये एक और ऐड करना चाहता हूँ कि हमें जो है अपने आनंद को किसी को छीनने भी नहीं देना है। कि यदि हम आनंदित हैं, यदि खुश हैं और कोई हमारे आनंद को जो है छीनना चाहता है। अगर हम मरियम पर गौर करें तो मरियम के जब वो गर्भवती हुई, जब कुंवारी गर्भवती हुई, तो हो सकता है लोगों ने उसका मजाक बनाया हो, लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई हो, है? और लोगों ने कहा होगा कि शायद किसी ने कहा होगा इसे पत्थरवाह करके मार दिया जाए, क्योंकि ये विवाह से पहले जो है ये गर्भवती हो गई है, इसने कुछ गलत किया होगा। लेकिन इस सब की चिंता किए बगैर मरियम आनंदित थी, और वो कहती है कि मेरा प्राण यहोवा की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर में आनंदित है। और वो एलिशबा के पास जाती है और एलिशबा भी उसकी फेलोशिप से, उसकी संगति से, आनंद से भर जाती है। तो वही परमेश्वर है आज मुझसे और आपसे भी कहता है कि संसार के लोग आपके आनंद को छीनना चाहते हैं। संसार के लोग बिल्कुल खुश नहीं होंगे जब आप प्रभु में आनंदित होंगे। वो किसी अपने कमेंट के द्वारा, किसी बात के द्वारा, किसी झूठी निंदा के द्वारा, किसी झूठी बात के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा, घमंड के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा आपके आनंद को वो छीनना चाहते हैं, आपके आनंद को लेना चाहते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम उस आनंद को लेने देते हैं, अपने आनंद को हम विलाप में बदल लें उनकी वजह से, या हम उनको जो जैसे हैं उनको बोलने दें और अपने आप में आनंदित रहें। आज बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जो उस अपने मन के अंदर बहुत सारी कड़वाहट को, बहुत सारे लड़ाई झगड़ों को, बहुत सारे घमंड को, ईर्ष्या को, द्वेष को लेकर हमारे आसपास घूमते हैं। यदि हम उनको ये मौका देंगे कि हम वो अपना सारा जो गुस्सा है या सारी जो उनके अंदर जो क्रोध है वो हमारे ऊपर उंडेलने दे, तभी जो है वो हमारे ऊपर उंडेल कर चले जाएंगे और वो जो आनंद है वो हमसे दूर चला जाएगा। जिस तरह से हमारे गलियों में, हमारे शहरों में, हमारे आसपास जो है हम कूड़े के ट्रक देखते हैं भरे हुए हैं, वो जगह जगह से कूड़ा इकट्ठा करके भर जाते हैं ना, और एक ऐसी जगह पर जहाँ पे ऑलरेडी कूड़ा है वहाँ पर उस कूड़े को वो फेंक देते हैं। तो उसी तरह बहुत सारे लोग भी जिस तरह कूड़े का जो ट्रक होता है कूड़े से, कचरे से भरा होता है, गंदगी से भरा होता है, उसी तरह वो क्रोध से, गुस्से से और तरह तरह की बुरी बातों से भरे होते हैं ना। हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम ऐसे ट्रक को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने जीवन में किसी को उंडेलने ना दीजिए, क्योंकि अगर वो कचरा हमारी जिंदगी में आ गया तो हमारी जिंदगी भी क्रोध, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष और तरह तरह की बुरी बातों से भर जाएगी। जो कोई गलत कहता है हम प्रभु की महिमा करें जाए और उसको प्रभु के हाथों में छोड़ दे जाए। तो इसलिए हमारा जो आनंद है जो प्रभु ने हमें दिया है, उस आनंद को कोई हमसे छीनने ना पाए जाए, क्योंकि यदि हम उस आनंद को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें प्रभु से निरंतर उस आनंद में हमें बने रहने के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु की संगति में हमें बने रहना है, प्रभु की ताकत में हमें बने रहना है, ताकि हम परमेश्वर के उस आनंद को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें। अगर जरा सा भी हम शैतान के बहकावे में आकर जो है शैतान की बातों के ऊपर चलेंगे तो वो हमारा आनंद हमसे छीन लेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो आनंद है वो हमारी ताकत है। और एक गीत भी है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है
वो हमारी ताकत है, वो हमारी सामर्थ है। और प्रभु ने अपने आगमन के द्वारा हम सबों को आनंद दिया है, खुशी दी है। जिस खुशी के साथ हम इस क्रिसमस को मनाने वाले हैं, उस आनंद के साथ, तो उस आनंद को जैसे मरियम ने उस आनंद को बनाए रखा अपनी ज़िंदगी में, और उसकी ज़िंदगी में क्यों आनंद आया? क्योंकि यीशु मसीह उसके गर्भ में था। आज हमें भी उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दिल में उसे ले लेना है। और जब वो यीशु हमारी ज़िंदगी में आएगा तो हमारा घर भी आनंद से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें और आने वाला क्रिसमस और आने वाला नया साल आप सब के लिए आशीषमय हो, और प्रभु आप सबों को शांति प्रदान करे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का जो आगमन है वो हमें शांति और आनंद प्रदान करता है। और इसलिए हम प्रभु की लाखों करोड़ों बार महिमा करते हैं। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को, सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ्य इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना
पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ्य उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे, और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया, कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में ये गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। तन मन और धन से दो अपने यीशु
आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह ख्रीस्त के नाम में आमीन।